हेलो बच्चों, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बन के भी आ सकते हैं, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाउंड द इनकरेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो हमको इनकरेक्ट बताना है। तो पहला है कि जीवों की विविधता और संबंधों के बारे में जानना सिस्टेमेटिक है, यानी टू नोन अबाउट डाइवर्सिटी, यानी डाइवर्सिटी एंड रिलेशनशिप के बारे में जानना क्या है, सिस्टेमेटिक्स है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं कि सिस्टेमेटिक में आइडेंटिफिकेशन, नोमेनकल्चर एंड क्लासिफिकेशन को शामिल किया जाता है। तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। टू द स्कोप ऑफ सिस्टेमेटिक्स वाज ए लेटर इनलार्ज टू इंक्लूड आइडेंटिफिकेशन, यानी आइडेंटिफिकेशन को शामिल किया जाता है, नोमेनकल्चर को शामिल किया जाता है एंड क्लासिफिकेशन को शामिल किया जाता है। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। थर्ड स्टेटमेंट में देखते हैं सिस्टेमेटिक टेक इनटू अकाउंट इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिज्म। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। फोर्थ देखते हैं कि जो अर्लीस्ट जो सबसे पहले क्लासिफिकेशन हुआ था वो बेस्ड था किस पे, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पे। तो ये दे रखा है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि जीवों को जो सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन हुआ था वो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पे बेस्ड नहीं था, अरिस्टोटल ने किया था। ठीक है, सबसे पहला क्लासिफिकेशन, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। तो इनकरेक्ट पूछा है, तो फोर्थ इनकरेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में टेक्सोनोमी हायरार्की में जब हम स्पीसीज से किंगडम की ओर जाते हैं तो समान लक्षणों की संख्या कैसी होती है। एज वी गो हायर फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम, यानी स्पीसीज से किंगडम की तरफ जाते हैं तो इन टेक्सोनोमी हायरार्की द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स। तो कॉमन कैरेक्टर जब स्पीसीज से किंगडम की तरफ जाते हैं हम, ठीक है, तो स्पीसीज में सबसे ज़्यादा कॉमन कैरेक्टर मिलते हैं और किंगडम में सबसे कम मिलते हैं। ठीक है, स्पीसीज के अंदर कॉमन कैरेक्टर ज़्यादा होते हैं, इसलिए स्पीसीज को एक ग्रुप में रखा जाता है। तो स्पीसीज से जब किंगडम की तरफ जाते हैं तो स्पीसीज में कॉमन कैरेक्टर ज़्यादा होते हैं और किंगडम में कम होते हैं, तो धीरे धीरे कॉमन कैरेक्टर कैसे होंगे, कम होंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, डिक्रीज होंगे। नेक्स्ट, गिवन बिलो द साइंटिफिक नेम ऑफ द मैंगो आइडेंटिफाई द करेक्ट राइटन नेम। तो सही नाम बताना है हमको। तो ये चार ऑप्शन में दे रखा है। पहला में मेंजीफेरा इंडिका, तो मेंजीफेरा में एम कैपिटल है और आई भी कैपिटल दे रखा है, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि स्पीसीज में जो स्मॉल लेटर का यूज करते हैं लेकिन यहाँ पे कैपिटल का यूज किया, तो ये गलत हो गया। दूसरा में देखते हैं, यहाँ पे जीनस दे रखा है, जीनस कैपिटल में बिल्कुल सही है। स्पीसीज स्मॉल में ये सही है, लेकिन आगे देखते हैं, ये भी कैपिटल में दे रखा है, ये भी कैपिटल में दे रखा है, यानी जीनस एंड स्पीसीज दोनों कैपिटल में, ये गलत हो जाएगा। जीनस कैपिटल में और स्पीसीज स्मॉल में, और साथ में साइंटिस्ट का नाम भी दे रखा है, तो फोर्थ ऑप्शन सही होगा, क्योंकि साथ में साइंटिस्ट का नाम भी दे रखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन यूनिसेलुलर फंजाई। तो यूनिसेलुलर फंजाई देखना है, तो एस्कोमाइसिटीज जो क्लास होती है उसके अंदर जो ईस्ट होती है वो यूनिसेलुलर फंजाई होती है, और ईस्ट को हम क्या बोलते हैं, सेक्रोमाइसिस। तो फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो हमको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो जो वायरॉइड्स होते हैं वो डिस्कवर किया गया था WM स्टैनले द्वारा, तो वायरॉइड्स जो WM स्टैनले के द्वारा डिस्कवर नहीं किया गया, तो किसके द्वारा किया गया, टीओडाइनर के द्वारा, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। दूसरे में देखते हैं प्रियन कॉज ए कार्डिक डिसऑर्डर इन ह्यूमन। तो जो प्रियन के द्वारा जो बीमारी होती है वो कार्डिक डिसऑर्डर नहीं होती है, कौन सी होती है, SR जोकेफ डिजीज होती है, तो ये भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट में दे रहा है कि फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म ऑफ टू मोटाइल गेमिट इज कॉल्ड कैरियोगेमी। तो साइटोप्लाज्म का जो फ्यूजन होना है उसको हम कैरियोगेमी थोड़ी ना बोलते हैं, साइटोप्लाज्म का जो फ्यूजन होना है उसको हम कैरियोगेमी नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, प्लाज्मोगेमी। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट में देखते हैं कि एनाविना एंड नोस्टॉक कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन बाय स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड हिट्रोसिस्ट। जो एनाविना और नोस्टॉक होता है, ठीक है, उसके अंदर हिट्रोसिस्ट सेल्स मिलती है, जो क्या काम करती है, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको फिक्स कर देती है। ठीक है, उसको फिक्स कर देती है और नाइट्रोजन फिक्सेशन में काम आती है। जो एनाविना और नोस्टॉक के अंदर जो हिट्रोसिस्ट सेल है वो फोटोसिंथेसिस नहीं करती है, ये भी ध्यान में रखना, क्या करती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो फोर्थ ऑप्शन ही सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, पेनिसिलिन से संबंधित एसेक्सुअल और सेक्सुअल संरचना बताइए। तो जो पेनिसिलिन से रिलेटेड जो सेक्सुअल, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल स्ट्रक्चर बतानी है, तो देखते हैं कि जो कोनिडिया होते हैं, ठीक है, तो कोनिडिया, बेसिडियोस्पोर, एस्कोस्पोर, ये सब दे रखी है। ठीक है, तो पेनिसिलिन कौन सी क्लास में मिलता है ये बताना है आपको। तो पेनिसिलिन जो है वो कौन से क्लास में मिलेगा, तो एस्कोमाइसिटीज में मिलेगा पेनिसिलिन। कौन सी क्लास में मिलता है, एस्कोमाइसिटीज में। तो एस्कोमाइसिटीज में यहाँ दे रखा है एसेक्सुअल स्पोर कोनिडिया, तो ये तो सही है, लेकिन सेक्सुअल स्पोर बेसिडियोस्पोर
ये सही है, सेक्सुअल स्पोर बेसिडियो स्पोर होता है, लेकिन ये कौन सी क्लास में होता है, बेसिडियो माइसिटीज में होता है, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पूछा है हमको पेनिसिलिन के बारे में, तो जो पेनिसिलिन आती है वो एस्कोमाइसिटीज में आती है। तो नेक्स्ट देखते हैं बेसिडियो स्पोर जो कि सेक्सुअल स्पोर होता है, एस्को स्पोर ये भी सेक्सुअल स्पोर होता है। ऊस्पोर एंड बेसिडियो स्पोर ये दोनों ही सेक्सुअल स्पोर होते हैं। यहाँ एसेक्सुअल स्पोर दे रखा है क्या, कोनिडिया, बिल्कुल सही है। सेक्सुअल स्पोर क्या होगा, एस्को स्पोर, क्योंकि पेनिसिलिन किस में आती है, एस्कोमाइसिटीज में आती है। तो फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन करना है आपको। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन स्पोर आर प्रोड्यूस एक्सोजेनसली आफ्टर कैरियोगेमी एंड मियोसिस। तो जो स्पोर्स होते हैं वो एक्सोजेनस प्रोड्यूस होते हैं, किसके अंदर होते हैं, ये बेसिडियोमाइसिटीज में होते हैं। बेसिडियोमाइसिटीज क्लास के अंदर क्या होते हैं, स्पोर एक्सोजेनस प्रोड्यूस होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, बेसिडियो स्पोर बोलते हैं। और ये बेसिडियो स्पोर किस पे बनते हैं, बेसिडियम पे बनते हैं, ठीक है। और ये बेसिडियोमाइसिटीज का जो एग्जाम्पल है वो बताना है एगेरिकस। तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो करेक्ट स्टेटमेंट बताना है इसके अंदर, मोस्ट ऑफ प्रोटिस्टा आर यूनिसेलुलर एंड प्रोकैरियोटिक। जो प्रोटिस्टा होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, बिल्कुल सही है, लेकिन ये प्रोकैरियोटिक नहीं होते, क्या होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। किंगडम प्रोटिस्टा इंक्लूड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो जो किंगडम प्रोटिस्टा होते हैं वो मल्टी सेलुलर नहीं होते, कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा, सेकंड भी गलत हो गया। फिर ऑल मेंबर ऑफ प्रोटिस्टा हैव सेल वाल। तो जितने भी प्रोटिस्टा है उसके सदस्यों में सेल वाल मिलती है, सेल वाल नहीं मिलती है कुछ में, तो ये गलत हो जाएगा। तो ये तीनों ही गलत है, ठीक है। फिर देखते हैं प्रोटिस्टा के अंदर क्या मिलता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मिलता है, तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि प्रोटिस्टा कैसे होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, इसलिए इसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मिलती है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ प्लांट दैट प्रोड्यूस नेकेड सीड ऑफ फ्लावरिंग। यानी इसके अंदर नेकेड सीड किस में मिलता है, यहाँ दे रखा है, तो नेकेड सीड किस में मिलता है, जिम्नोस्पर्म में मिलेगा। तो जिम्नो का एग्जाम्पल बताना है, तो जिम्नो किस में मिलता है, तो जिम्नो का एग्जाम्पल बताना है, सॉरी। तो देखते हैं पाइनस, लेकिन यहाँ दे रखा है पाइसम, तो ये तो गलत हो जाएगा। साइकस एंड सीड्रस या जिम्नोस्पर्म है, तो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, साइकस एंड सीड्रस। नेक्स्ट देखते हैं, आइडेंटिफाई द पार्ट 1 एंड पार्ट बी इन द गिवन डायग्राम। तो पार्ट 1 एंड पार्ट बी के बारे में बताना है। ये जो डायग्राम है ये किसका दे रखा है, ये दे रखा है मॉस का, और मॉस में भी किसका, सेफेगनम का, किसका, सेफेगनम का। तो ये जो डायग्राम है इसके बारे में बताना है ए एंड बी स्ट्रक्चर के बारे में। तो जो ए स्ट्रक्चर है वो किसकी है एंड बी स्ट्रक्चर किसकी है, ये बताना है हमको। तो जो ए स्ट्रक्चर है वो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये कौन सी ब्रांच है, मेल ब्रांच, कौन सी है, मेल ब्रांच। एंड बी जो होती है वो कौन सी ब्रांच है, फीमेल ब्रांच, तो ये मेल ब्रांच। तो मेल ब्रांच में देखते हैं कि क्या जाएगा मेल ब्रांच में, एंथ्रीडियल ब्रांच। आर्किगोनियन तो फीमेल ब्रांच होती है, तो ये गलत हो जाएगा। कौन सी ब्रांच होगी, एंथ्रीडियल ब्रांच, ठीक है। ए में एंथ्रीडियल ब्रांच, और बी कौन सा होगा, आर्किगोनियल ब्रांच, तो बी आर्किगोनियल ब्रांच दे रखे। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाए, सेकंड। लेकिन यहाँ दे रखा है स्पोरोफाइटिक ब्रांच, गेमेटोफाइटिक ब्रांच, तो ये एग्जाम्पल मॉस का दे रखा है, और मॉस में भी किसका दे रखा है, ये स्पिनोगेम का, और ये कौन सी स्टेज है, गेमेटोफाइट की, ठीक है। नेक्स्ट में देखते हैं, इनको मैच करना है आपस में, ठीक है। तो मैच करना है हमको आपस में, तो देखते हैं कि गेमी किससे मैच होगा, किस में मिलती है, लीवर बर्ड्स में, ठीक है। प्रोटोनिमा किस में मिलती है, बताओ, प्रोटोनिमा मॉस में मिलते हैं। मेगास्पोर किससे मैच होगा, मेगास्पोर किससे मैच होगा, मेगास्पोर ये एक फीमेल गेमेटोफाइट होता है, मेगास्पोर, ठीक है। तो थर्ड से मैच हो गया। माइक्रोस्पोर जो होता है वो पोलन ग्रेन होता है, और ये मेल गेमेटोफाइट होता है। तो इनको आपस में जब मैच कराएंगे, ठीक है, मैच कराएंगे तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें, ठीक है, मैच करवा लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन टेरिडोफाइट प्रोथेलस डेवलप मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन कॉल्ड एंथ्रीडिया एंड आर्किगोनिया। जो टेरिडोफाइट के प्रोथेलस है उसके वो कैसा होता है, मोनोसियस होता है, ठीक है, जिसके अंदर मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन बनते हैं, जिनको क्या बोलते हैं, आर्किगोनिया एंड एंथ्रीडिया एंड आर्किगोनिया बोलते हैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, स्पोरोफाइट ऑफ टेरिडोफाइट हिज मल्टी सेलुलर एंड वेल डिफरेंशिएट एंड डोमिनेंट प्लांट बॉडी। जो टेरिडोफाइट में डोमिनेंट प्लांट बॉडी होती है वो डिप्लॉयड होती है, यानी स्पोरोफाइट होती है, बिल्कुल सही है। जो टेरिडोफाइट की जो प्लांट बॉडी है स्पोरोफाइट, वो मल्टी सेलुलर होती है, बिल्कुल सही, और वेल डिफरेंशिएट होती है, बिल्कुल सही है। तो दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, टेरिडोफाइट
डिफर फ्रॉम ब्रायोफाइटा इन हैविंग। टेरिडोफाइट में क्या होता है कि ये फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट होते हैं, ठीक है, जिसके अंदर जाइलम एंड फ्लोएम मिलते हैं, इसलिए इसको फर्स्ट क्रिप्टोगेम्स प्लांट भी बोलते हैं। तो टेरिडोफाइटा में क्या मिलते हैं, वेस्कुलर टिश्यू मिलते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन ही सही हो जाएगा, जो कि ब्रायोफाइटा में नहीं मिलेगा। सेलेक्ट एंड रॉन्ग मैच, तो इनको सेलेक्ट करना है और रॉन्ग मैच बताना है हमको। तो मार्जिनल प्लेसेंटा, जो मार्जिनल प्लेसेंटेशन है वो किस में मिलता है, तो पी में मिलता है मार्जिनल प्लेसेंटेशन। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल राइट हो जाएगा। मार्जिनल प्लेसेंटेशन किस में मिलता है, पी में। फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन प्रीमोज में मिलता है और डाइएंथस में मिलता है, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। बेसल प्लेसेंटेशन किस में मिलता है, मेरीगोल्ड में मिलता है, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। फिर एक्जियल जो होता है वो प्लेसेंटेशन, ये किस में मिलता है, आर्जिमोन। तो आर्जिमोन में क्या मिलता है, पेराइटल मिलता है, ठीक है, आर्जिमोन में पेराइटल मिलता है, एक्जियल नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये किस में मिलता है, ये मिलेगा लेमन में मिलेगा, चाइना रोज में मिलेगा और टोमेटो में मिलेगा, तो ये गलत है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, तो फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अब इसमें आइडेंटिफाई करना है ए बी सी डी। तो ए किसको रिप्रेजेंट करता है, एंडोस्पर्म को। बी किसको करता है, स्क्लेटम को, ठीक है। सी किसको करता है, पिलिमंस को। और डी किसको करता है, रेडिकल्स को। तो ए को देखते हैं, ए क्या हो जाएगा, एंडोस्पर्म। बी क्या हो जाएगा, स्क्लेटम। सी क्या हो जाएगा, पिलिमंस। और डी क्या हो जाएगा, रेडिकल्स। तो फर्स्ट ऑप्शन ही इसके अंदर सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके अंदर दे रखा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट फ्लावर कैन नॉट बी डिवाइड इनटू टू सिमिलर हल्स बाय एनी वर्टिकल प्लांट। यानी किसी भी पादप के जो पुष्प दे रखे हैं फ्लावर को किसी भी ऊर्ध्वतल में दो बराबर भागों में नहीं बांटा जा सकता है। यानी एसिमरेटिकल फ्लावर के बारे में बताना है, किस में मिलता है, एसिमरेटिकल फ्लावर किस में मिलता है, तो ये मिलता है केना के अंदर। तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें, ठीक है। इस क्वेश्चन की लैंग्वेज देखो कि किसी भी ऊर्ध्वतल से वर्टिकल प्लेन से दो बराबर भागों में नहीं बांटा जा सकता है। यानी ना तो इसके अंदर रेडिकल सिमिलरिटी होती है, ना ही इसके अंदर बाइलेटरल होगी, ठीक है। जब रेडिकल एंड बाइलेटरल दोनों ही नहीं होगी तो कौन सी होगी, एसिमरेटिकल होगी, ठीक है। तो ये किस में मिलता है, केना के अंदर मिलेगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ए नॉट ट्रू फॉर लिव्स। लिव्स के लिए जो ट्रू नहीं है वो बताना है हमको। तो लिव्स के लिए कौन सी ट्रू नहीं है, तो देखना है। लीफ इज लेटरल साइड में मिलती है और ये फ्लैटेड स्ट्रक्चर होती है, बिल्कुल सही है। और लीफ जो होता है कंस्टिट्यूट ऑफ थ्री पार्ट, कौन सी, स्टिफल्स, ब्रैक्टियोल एंड ब्रैकेट्स। नहीं, लीफ के अंदर क्या होता है कि पेटियल्स होता है, लीफ लेमिना होते हैं और लीफ बेस होते हैं, ये तीन पार्ट होते हैं। यहाँ पे ये गलत दे रखा है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो यही गलत है, ठीक है, नॉट ट्रू, तो ये गलत है। तो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। यदि फल बिना निषेचन के विकसित हो तो इसको क्या बोलते हैं, यानी फ्रूट इज फॉर्म्ड विथआउट फर्टिलाइजर, बिना फर्टिलाइजेशन के जो बनते हैं ऐसे फ्रूट को पार्थिनोकार्पिक फ्रूट बोलते हैं। यानी फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। नेक्स्ट, स्टोमेटा आर द स्ट्रक्चर विच आर प्रेजेंट इन एपिडर्मल ऑफ लीव्स। जो स्टोमेटा होता है वो लीफ की एपिडर्मिस में प्रेजेंट होता है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ठीक है। स्टोमेटा रेगुलेट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपायरेशन एंड गैसेस एक्सचेंज। तो स्टोमेटा जो होते हैं वो रेगुलेट करते हैं ट्रांसपायरेशन को और गैस के एक्सचेंज को रेगुलेट करते हैं, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दोनों ही स्टेटमेंट सही है। स्टोमेटा एपिडर्मिस में मिलता है, ठीक है, तो इसको एपिडर्मल स्टोमेटा भी बोलते हैं। ये लीफ की एपिडर्मिस में मिलता है, ये ध्यान में रखना। साथ में स्टोमेटा के द्वारा क्या काम किया जाता है, या ट्रांसपायरेशन में काम करता है और साथ में गैस के एक्सचेंज में भी काम करता है, तो ये भी सही है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर मोनोकोट स्टेम। मोनोकोट स्टेम के बारे में बताना है कि मोनोकोट जो स्टेम है उसके लिए क्या करेक्ट नहीं है। तो मोनोकोट की जो स्टेम होती है उसकी हाइपोडर्मिस जो होती है वो किसकी बनी होती है, हाइपोडर्मिस किसकी बनी होती है, स्क्लेरेनकाइमा की बनी होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन देते हैं, इट हैज पेरेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस, तो ये गलत हो जाएगा। हाइपोडर्मिस किसकी बनी होती है, स्क्लेरेनकाइमा की, तो यहाँ पेरेनकाइमा दे रखा है टिश्यू, तो ये गलत हो जाएगा। तो नॉट करेक्ट पूछा है, तो यही नॉट करेक्ट है। फिर आगे देखते हैं, इसके अंदर जो वेस्कुलर बंडल होते हैं वो क्लोज होते हैं, यानी वेस्कुलर कैम्बियम नहीं मिलती है, ये तो ये स्टेटमेंट सही है। मोनोकोट स्टेम के अंदर फ्लोएम पेरेनकाइमा अब्सेंट होता है, ये भी सही है। और इसके वेस्कुलर बंडल के अंदर वाटर कैविटी मिलती है, तो ये भी सही है, किसमें, मोनोकोट स्टेम में, तो ये स्टेटमेंट भी सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट, ये जो डायग्राम है ये किसका दे रखा है, ठीक है, हमको ये बताना है इसके लिए क्या सही है। तो ये इसके अंदर देखते हैं कि वेस्कुलर कैम्बियम नहीं है, ठीक है, वेस्कुलर कैम्बियम नहीं है इसके अंदर।
अगर वेस्कुलर कैम्बियम नहीं है तो ये कैसा होगा, क्लोज वेस्कुलर बंडल होगा। और जो किस में मिलता है, मोनोकोट स्टेम में मिलता है, ठीक है, मोनोकोट स्टेम में। तो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, फाउंड इन स्टेम ऑफ ग्रास, यानी घास के स्टेम में मिलेगा। घास कैसा होता है, मोनोकोट होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन ही इसके अंदर सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है। द्विबीज सॉरी द्विबीजपत्री मूल में जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में स्थित जो टिश्यू होती है, पेरेनकाइमेटस सेल्स होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, पेरेनकाइमेटस सेल विच लाई बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम इन डाइकोट रूट। तो डाइकोट रूट के जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में जो पेरेनकाइमेटस सेल्स होती है उसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कंजक्टिव टिश्यू। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज ए पोजीशन ऑफ जाइलम इन वेस्कुलर बंडल ऑफ डोर्सो वेंट्रिकल लीफ। तो जाइलम जो होता है वो एडेक्सियल सरफेस में मिलता है और जो फ्लोएम होता है वो एबेक्सियल सरफेस पे मिलता है, ठीक है, डोर्सो वेंट्रिकल लीफ में। तो यहाँ दे रखा है जाइलम के बारे में पूछा है, तो जाइलम किस कौन सी सरफेस में मिलेगा, एडेक्सियल पे। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। ऐसे याद रखना, जाइलम किस में मिलता है, एडेक्सियल सरफेस पर, और फ्लोएम किस में मिलता है, एबेक्सियल सरफेस पे, बस। नेक्स्ट, साइकस इज एग्जाम्पल ऑफ डाइसियस प्लांट। तो साइकस जो होता है वो डाइसियस यानी यूनिसेक्सुअल प्लांट का एग्जाम्पल है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। साइकस जो होता है वो यूनिसेक्सुअल होता है, यानी एक लिंगाशीरी होती है, या तो इसके अंदर आगे दे रखा है, इन साइकस मेल कोन एंड मेगा स्पोरोफिल आर प्रोड्यूस इन डिफरेंट प्लांट। यानी इसका एक्सप्लेनेशन बिल्कुल सही है, क्योंकि साइकस कैसा होता है, डाइसियस प्लांट होता है, यानी यूनिसेक्सुअल प्लांट होता है। इसके अंदर क्या होता है, एक प्लांट के अंदर या तो मेल कोन होंगे, ठीक है, मेल कोन, या तो मेल कोन होंगे, या फिर दूसरे प्लांट के ऊपर क्या होगा, मेगा स्पोरोफिल होगा, ठीक है, यानी दोनों अलग अलग प्लांट पे होंगे, ठीक है, मेल एंड फीमेल दोनों अलग अलग प्लांट पे होंगे। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होते हैं वो अलग अलग प्लांट पे होने की वजह से जो साइकस होता है वो डाइसियस प्लांट होता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है और ये इसका रीजन भी बिल्कुल सही है, अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन ही सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, सेलेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है हमको। पहला देखते हैं, एट मैच्योरिटी ए टाइपिकल एंजियोस्पर्मिक एम्ब्रियो सेक ही 7 सेल एंड 8 न्यूक्लिएटेड। तो जो एम्ब्रियो सेक होता है इसके माइक्रोफाइली एंड की तरफ क्या होता है कि 3 सेल्स होती है, एक तो एक सेल होती है और 2 सिनर्जिड सेल्स होती है, और साथ में 2 पोलर न्यूक्लियाई होती है और 3 एंटीपोडल सेल्स होती है। तो कितनी सेल स्ट्रक्चर बनती है, 7, और न्यूक्लियस कितने बनते हैं, 8 न्यूक्लियस बनते हैं, ठीक है, एम्ब्रियो सेक के अंदर। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। पोलर न्यूक्लियाई आर सिचुएटेड बिलो द एग एपरेटस। हमने बताया कि ये जो एग एपरेटस है, ठीक है, इसके अंदर 3 सेल्स होती है और इसके नीचे ही पोलर न्यूक्लियाई मिलती है, और ये जो होता है ये माइक्रोफाइली एंड की तरफ मिलती है एग एपरेटस। तो इसके नीचे क्या मिलता है, पोलर न्यूक्लियाई मिलेगा। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, इन एम्ब्रियो सेक, यानी एम्ब्रियो सेक के अंदर एग एपरेटस जो होता है कंस्टिट्यूट ऑफ 2 सिनर्जिड सेल एंड 1 एग सेल। यानी एक एम्ब्रियो सेक के अंदर क्या होता है कि 2 साई कोशिका होती है और 1 अंड कोशिका होती है। यह भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट ऑप्शन में दे रहा है कि जो एंटीपोडल सेल्स होती है उससे क्या निकलता है, फिलिफोरम एपरेटस निकलता है। तो एंटीपोडल सेल से नहीं निकलता है, ये किससे निकलता है, साइक सेल से निकलता है, सिनर्जिड सेल से निकलता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। आगे दे रखा है, वीच प्ले इन इम्पोर्टेंट रोल इन गाइडिंग द पोलन ट्यूब इनटू सिनर्जिड सेल। तो ये तो सही है कि जो फिलिफोरम एपरेटस है वो रोल प्ले करता है, किस क्या क्या काम करता है, ये सिनर्जिड सेल में पोलन ट्यूब में को ले जाने का काम करता है। तो ये तो सही है यहाँ तक, ठीक है, ये तो सही है। लेकिन ये जो ऊपर वाला है ये गलत दे रखा है, ठीक है, ये एंटीपोडल सेल से नहीं निकलता है, तो ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ इनकरेक्ट पूछा है तो 4th ही इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट डबल फर्टिलाइजेशन इवेंट अकर इन एम्ब्रियो सेक। तो डबल फर्टिलाइजेशन जो होता है वो एम्ब्रियो सेक के अंदर होता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही सही स्टेटमेंट है, ठीक है, क्योंकि एम्ब्रियो सेक के अंदर डबल फर्टिलाइजेशन होगा तो एक जो पोलर न्यूक्लियाई होता है उससे एक न्यूक्लियस जुड़ेगा और साथ में एक न्यूक्लियस एक सेल से जुड़ेगा, इसलिए इसमें सिनगेमी एंड ट्रिपल फ्यूजन दोनों होते हैं, ठीक है। तो यही दे रखा है, 2 टाइप ऑफ फ्यूजन सिनगेमी एंड ट्रिपल फ्यूजन टेक प्लेस इन एम्ब्रियो सेक ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। हमने देखा है कि जो ये एक सेल है, एक सेल, ठीक है, और ये जो पोलर न्यूक्लियाई है और साथ में एंटीपोडल सेल्स होती है। तो जो एम्ब्रियो सेक के अंदर ही डबल फर्टिलाइजेशन होगा,
क्योंकि एक सेल के साथ में मेल गैमेट जुड़ेगा और साथ में पोलर न्यूक्लियाई के साथ में मेल गैमेट जुड़ेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन और इसको बोलते हैं सिनगेमी। ठीक है, तो यही एक्सप्लेनेशन है, बिल्कुल सही ऑप्शन है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट जनरेट बोथ क्लिस्टोगेमस एंड चेस्मोगेमस टाइप के फ्लावर। क्लिस्टोगेमस एंड चेस्मोगेमस टाइप के फ्लावर किस में मिलते हैं? एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, वायुला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये डायग्राम दे रखा है, इसमें ए एंड बी देखना है, ए क्या है बी क्या है। ठीक है, तो ये न्यूक्लियस दे रखा है, ये एसिमेट्रिकल स्पिंडल दे रखा है। तो अब देखते हैं कि जो ए है वो बिग सेल है, ठीक है, जो कि एक वेजिटेटिव सेल होती है, और बी के अंदर देखते हैं कि ये इसके अंदर न्यूक्लियस होता है, ठीक है, जो कि एक जनरेटिव सेल्स होती है, जिसके अंदर माइटोसिस होगा और ये क्या बनाएगी, दो मेल गैमेट बनाएगी, दो मेल गैमेट बनाएगी। तो देखते हैं फर्स्ट क्या है, वेजिटेटिव सेल, और बी क्या है, जनरेटिव सेल। तो फोर्थ ऑप्शन ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइट कर्नेल इन कोकोनट रिप्रेजेंट द। तो कोकोनट के अंदर वाइट कर्नेल जो है वो सेलुलर एंडोस्पर्म को रिप्रेजेंट करता है, और जो लिक्विड होता है वो फरी न्यूक्लियर एंडोस्पर्म को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोथ सिट्रस एंड मैंगो आर एग्जाम्पल ऑफ। तो सिट्रस एंड मैंगो जो होते हैं वो न्यूसिलर पॉली एम्ब्रोनी के एग्जाम्पल है, तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एक्स एल्ब्यूमिनस सीड। तो एक्स एल्ब्यूमिनस सीड के एग्जाम्पल नहीं है, तो देखने इसमें कौन सा नहीं है, तो केस्टर नहीं होगा। ठीक है, ग्राउंड नट, बीन एंड फी ये एग्जाम्पल होते हैं।